अतीक अहमद के बेटे असद अहमद का एनकाउंटर और इसी के साथ यहां पर शूटर गुलाम को भी मार गिराया गया है। इसी को लेकर अब तक ज्यादा जानकारी हम पहुंचाते हैं और आपको बता दें कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड में अतीक का बेटा और असद जो लंबे समय से फरार चल रहे थे, लगभग 45 दिन बाद एसटीएफ की तरफ से उनको ढेर कर दिया गया है। एनकाउंटर में न सिर्फ माफिया अतीक अहमद के बेटे असद को मार गिराया गया, बल्कि इस कार्रवाई में उसका साथी शूटर मोहम्मद गुलाम भी ढेर कर दिया गया है। यूपी पुलिस की इस कार्रवाई के बाद आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर यूपी पुलिस के साथ ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक वीडियो भी तेजी से वायरल हो रहा है इस समय, जिसमें वो विधानसभा में ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मिट्टी में मिला देंगे। और कहीं ना कहीं यही वो पूरा वाकया है जिसको लेकर हम आप तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार को देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो। ये माफिया है। इनको इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार को देंगे। सरकार किसकी है? गफलत में हो। तो सुना आपने यहां पर मुख्यमंत्री योगी का वो बयान, वो वक्तव्य, जो आपको बता दें कि उमेश पाल हत्याकांड के ठीक बाद यहां पर मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया। दूसरी बार ये आप वो तस्वीरें देख रहे हैं दूसरी में, जिसमें मिट्टी में मिले हुए माफिया नजर आ रहे हैं। और वहीं आपको बता दें कि अखिलेश यादव की तरफ से भी अब इस पूरे प्रकरण को लेकर ट्वीट किया गया है। ट्वीट आपको बताते हैं, यहां पर अखिलेश यादव साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि झूठे एनकाउंटर करके भाजपा सरकार सच्चे मुद्दों से ध्यान यहां पर भटका रही है। भाजपाई न्यायालय में विश्वास ही नहीं करते हैं। आज के व हालिया एनकाउंटर की भी गहन जांच पड़ताल हो, दोषियों को छोड़ा ना जाए। सही गलत के फैसलों का अधिकार सत्ता का नहीं होता है। भाजपा भाईचारे के खिलाफ है। साफ तौर पर आज भी अखिलेश यहां पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं और एनकाउंटर्स की जांच यहां पर हो, गहन जांच हो। साफ तौर पर ये तमाम बातें भी वो उन्होंने अपने ट्वीट के अंदर कही। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ आलोक सोती जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। इसी के साथ रजा रिजवी जी भी हमारे साथ है, ये भी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमें जानकारी देंगे। आपका दोनों का बेहद स्वागत है। और सबसे पहले आलोक जी, आप ही के पास आते हो कि देखिए मुख्यमंत्री योगी का वो बयान साफ तौर पर आज न केवल तस्वीरों के माध्यम से सच होता हुआ दिखाई दिया है, बल्कि कार्रवाई के माध्यम से भी और कर्मों के माध्यम से भी उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी पुलिस ने उस बयान की सटीकता जनता के सामने रखी है। इनकाउंटर माना जा सकता है, क्योंकि असद जो है वो अतीक अहमद के बेटे हैं और अतीक अहमद जो है केवल बाहुबली माफिया नहीं बल्कि 5 दफे के विधायक और 1 दफे के सांसद भी हैं। तो ऐसी स्थिति में बड़े रसूख वालों का ये बेटा था और आपने देखा था जितना दुर्शासन जो ये करा था, हत्या हुई थी आपकी दिन दहाड़े, और उस समय विधानसभा का सत्र भी चल रहा था और साथ में आपने देखा था 2 पुलिस कर्मी जो उनके गनर थे उनको भी उनकी भी मृत्यु हुई थी, उनकी भी हत्या हुई थी। तो इस तरीके से बिल्कुल साफ था कि इन्होंने जो है शासन को जो है चैलेंज किया था और जिसकी गर्मी आपने विधानसभा के अंदर देखी और वो जो बात वहां पे जो कही थी योगी आदित्यनाथ जी ने, वो आज पूरी होती हुई नजर आ रही है। तो कुल मिला के बड़ा ऐतिहासिक दिन है, एसटीएफ के लिए भी है, एक बड़ा चैलेंज था। 48 दिन गुजर गए थे और ऐसी स्थिति में उन्होंने स्टैंडर्ड एसओपी का ध्यान जरूर रखा होगा और जिस तरीके से चीजें सामने आ रही हैं तो उससे नजर आ रहा है कि ये जो है एक बहुत ही साहसिक इनकाउंटर था और इस इनकाउंटर के बाद राजनीति तो होनी है क्योंकि ये राजनीति से ही संबंधित व्यक्ति है। बिल्कुल ठीक है। रजा जी, आपसे मेरा सवाल है कि देखिए ये जो पूरी कार्रवाई हुई है, ये जो नतीजा निकला है अब तक के काले कारनामों का अतीक अहमद के, कहीं ना कहीं ये सिर्फ इसी बात को लेकर जवाबी कार्रवाई नहीं है, बल्कि इससे पहले और इसके साथ और इसके बाद
तीनों तरीके के माफियाओं के लिए, या जो लोग उत्तर प्रदेश की धरती पर ये चाहते हैं कि इसी तरीके का माफिया राज वो कायम करेंगे, उनके लिए मिसाल है और एक अल्टीमेटम भी है कि अब सुधर जाने का वक्त है, बुरे कामों को छोड़ देने का वक्त है। देखिए, जो सोशल मीडिया पे माननीय मुख्यमंत्री जी की जो फोटो दिखाई जा रही है, मिट्टी में मिला दूंगा, जी। तो आप देखिए मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में जो अपराधों को रोकने के लिए बड़ी तेजी से काम कर रहे थे और उत्तर प्रदेश में वो चाह रहे थे कि अपराध ना बढ़े। जी। लेकिन बड़ा मामला यह हो गया कि जो आदमी एक मुकदमे का मुख्य गवाह हो, उसको मुख्य गवाह को 2 अंगरक्षक मिले हों जी। उसको संरक्षण के लिए, हम्म। उसकी जो है दिन दहाड़े घर में ही घुस के, और वो वकील भी हो, जी। उसको मार दिया जाना, और साथ में 2 पुलिस जो संरक्षक थे जो उसको सुरक्षा दे रहे थे, जी। उनको भी मार दिया जाना। तो जाहिर सी बात है, विधानसभा भी चल रही थी, मैं तो विधानसभा में मौजूद था प्रेस गैलरी में, जी। मुख्यमंत्री को गुस्सा आना ही चाहिए, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के अंदर जो है वो एक ऐसा वातावरण बना रहे हैं कि साहब ये उत्तर प्रदेश जो है बहुत अच्छी छवि का, यहाँ अपराधी नहीं है, यहाँ अपराध नहीं होते, यहाँ क्राइम नहीं होता, यहाँ सब आराम से सुकून से रह रहे हैं। और इतना बड़ा दुस्साहस हो जाए कि मुख्य गवाह को मार दिया जाए, वकील को मार दिया जाए, 2 सरकारी कर्मचारी चाहे वो पुलिस सेवा के हों उनको मार दिया जाए और दिन दहाड़े मार दिया जाए। तो मुख्यमंत्री ने अगर कहा ये कि मिट्टी मिला दूंगा, तो बिल्कुल सही बात कही, गलत बात नहीं कही। ठीक है। और जो आज झांसी में जो काउंटर हुआ है जी। तो मैं कहना चाहूंगा कि बापत पूत परापत बेटा, कुछ नहीं तो थोड़े थोड़ा। तो जैसा इन्वायरमेंट लोगों को मिलता है बच्चों को घर के अंदर, उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से वो बच्चे अपनी जिंदगी जीते हैं जी। क्योंकि उनको इन्वायरमेंट अतीत यहाँ जो ये खून खराबा, मारपीट, लूट, डकैती, छिनैती, ये सब मिला के रुपया छीन लो, रंगबाजी, रंगदारी, तो जब उसको पूरा माहौल वो मिल गया तो उसी माहौल में जब अब पनपा तो और रजत जी केवल माहौल नहीं, करना था। देखिए माहौल नहीं, इस पूरे मामले में भाई अशरफ की तरफ से रोका गया अतीक अहमद को कि ना बेटे को उतारा जाए, लेकिन अतीक अहमद की जिद थी कि बेटा बंदूक थामे और इस घटना को अंजाम दे। और देखिए जिद का नतीजा आज सामने है कि फूट फूट कर रोया भी अपराधी। नहीं, बिल्कुल सही। अगर ऐसी जिद है तो ये जिद गलत है जी। कि आप बाहुबली हैं, आप अपराधी हैं, आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे, विधायक भी रहे, रसूख भी अच्छा रहा, लेकिन आपने अपने बच्चों को क्या दिया, कौन सी एजुकेशन दी कि साहब हम अगर जो है अपराध की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम बच्चे को भी अपराध की तरफ बढ़ाएंगे। तो ये सरासर, और जाहिर सी बात है कि हम तो देख रहे थे कि बच्चा उनका बड़ा अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, चाहने सा बच्चा है, लेकिन उसको जहाँ ढकेला गया अपराध की तरफ, तो जाहिर सी बात है अपराध प्रवृत्ति। अब आप सोचिए कि जब उमेश पाल की जो है हत्या हुई, उनके घर वालों से पूछिए, जो सिपाही बेचारे 2 मरे, उनके घर वालों से पूछिए कि उनके घर में जो है वो कैसा मातम होगा, कैसा रोना पिटना होगा कि अब मेरे और केवल उमेश पाल का परिवार नहीं है, देखिए कितने लोग निकलकर सामने आए। जब कार्रवाई हुई तो अलग अलग गांव से, पूर्वांचल से लगाकर पश्चिम तक, ऐसे कितने लोग सामने आए हैं जिन्होंने अपनी घटनाएं बताई है, अपने आप बीती बताई कि हमारे साथ ये किया गया माफियाओं की तरफ से, हमारे घर में घुसकर ये हुआ, हमारी माँ बहनों के साथ ये किया गया, हमारे भाइयों के साथ ये हुआ। और अब कहीं ना कहीं उनके दिलों को सुकून मिला होगा जिन सैकड़ों लोगों के साथ अतीक अहमद की तरफ से वो तमाम चीजें की गई हैं। नहीं, बिल्कुल सुकून मिला, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, हर हाल में उनको सुकून मिला होगा। और राज तो ऐसा चलता था अतीक का कि जेल में बंद है, कानपुर से आदमी को बुला लेते हैं और जेल के अंदर उसकी पिटाई करते हैं, उससे वसूली करते हैं। मतलब क्या रह गया भाई, किस तरीके का वो है था कि जेल के अंदर आप बंद हैं, आप बुलाते हैं कानपुर के आप बिजनेसमैन को, उसके बाद उसको पीटते हैं, उससे रंगदारी मांगते हैं, उससे रंगबाजी करते हैं। मतलब ये खुला आतंक था, बिल्कुल आप समझिए। और ये हेरिडेटरी कैरेक्टर था जो असद में जो क्राइम आया, जो अपराधी प्रवृत्ति का बना, इसको हम कहते हैं हेरिडेटरी कैरेक्टर, आनुवंशिकता, यानी जो बाप का खून बेटे में गया तो जाहिर सी बात है वो कहीं ना कहीं खून वो दिखाता है। अगर बाप जो है गुंडई करेगा तो जाहिर सी बात है बेटा भी कुछ ना कुछ असर आ ही जाता है। ठीक है आलोक जी, अब थोड़ा सा राजनीति की बात कर लेते हैं। देखिए एनकाउंटर हुआ, मुख्यमंत्री योगी को लेकर उमेश पाल की पत्नी की तरफ से शुक्रिया जताया गया, बतौर पिता एक बेटी शुक्रिया जताती हुई नजर आई। उसके बावजूद भी राजनीति उत्तर प्रदेश में दिखाई दे रही है। अखिलेश यादव ट्वीट करके ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा को न्यायालय में विश्वास नहीं है, न्यायपालिका में विश्वास नहीं है,
केवल भाईचारे की भावना को आहत करने का काम भाजपा ने किया है। एनकाउंटर की जांच हो, कितना सही इस ट्वीट को आप देखते हैं? देखिए, इसमें राजनीति होनी ही थी क्योंकि अतीक अहमद का राजनीतिक पृष्ठभूमि है, एक इतिहास है। जी। और ऐसी स्थिति में लेकिन जिस तरीके का ये घटना हुई है, जितनी दुशासन की दिन दहाड़े आपको सबके सामने जो है जिस तरीके का दुस्साहस के साथ जो है इस हत्या की है, जी। उसमें इस तरीके की कार्रवाई जो है वो उम्मीद की जा रही थी होगी। हालांकि एसओपी का पूरा ध्यान रखा गया होगा, स्टैंडर्ड जो प्रोसीजर्स होते हैं पहले उनसे जो है सरेंडर करने के लिए बोला गया होगा कि आप अपना समर्पण कर दीजिए। क्योंकि हमको लगता है असद अभी बहुत ही युवा था, 20 साल का था और उसके इतनी सोचने समझने की शक्ति नहीं थी। और जैसा कि रजा भाई ने बिल्कुल सही बात कही है कि जो उसकी परवरिश हुई है, जो उसके अंदर जेनेटिक है, साइंटिफिक भी इन्होंने रजा भाई ने बिल्कुल सही बात बताई है कि जो उसके अंदर जीन्स है और जो इन्वायरमेंट उसको मिला है, वो जो है ऐसी सूरत हाल में वो इस तरीके के डिसीजन ले सकता था। उसके अंदर जो है 20 साल के युवक में क्या हो सकता है और ऐसा युवक जिसके पास जो है बेलगाम शक्ति हो, कोई उसके सामने बोल ना सकता हो, खड़ा ना हो सकता हो, तो वो अपने को बड़ा असीम पावर समझता है और इस तरीके की जो है दुस्साहस जो है वो कर सकता है। लेकिन क्योंकि जानती हैं कि शासन है, प्रशासन है और जो जो नियम है, जो कानून है, उसके हिसाब से ही होगा। हाँ, आप देखते हैं नगर निगम चुनाव और निकाय चुनाव आने वाले हैं, तो ऐसे में राजनीति होना एक स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए, इसको एक आपराधिक चश्मे से, नजरिए से अगर इस घटना को देखा जाए और ये कोशिश की जाए कि उत्तर प्रदेश में जो है कानून व्यवस्था लागू हो, यहाँ अपराधीकरण कम हो, ताकि बड़ा इन्वेस्टमेंट आए और जिससे कि ये जो सूबा है वो भी जो है खुशहाल हो, आगे की तरफ तरक्की करे। तो इस तरीके की, जैसा कि रजा भाई भी कह रहे हैं कि पूर्वांचल में आपराधिक एक बड़ा इतिहास रहा है। आपने चाहे वो इलाहाबाद रहा हो, चाहे गोरखपुर रहा हो, चाहे आपका इधर दे सकते हैं आजमगढ़ साइड में दे सकते हैं, यहाँ पे बड़ा कोई डेवलपमेंट नहीं था और जिस तरीके से लोगों ने अपने वर्चस्व को बनाए रखा, उसी वर्चस्व को आज भी जीना चाहते हैं। लेकिन दुनिया बहुत बदल गई है, कम्युनिकेशन सिस्टम बदल चुके हैं, आज कोई अपराध छुप नहीं सकता है और जिस तरीके के जो अपराध की जो शैली थी, जो पहले चल गई थी, वो अब नहीं चलने वाली। और साथ में आपने देखा है कि सरकार भी पूर्ण बहुमत की है और उसकी मंशा है कानून और व्यवस्था बनी रहे, इसलिए अब इस प्रकार की घटनाएं सामने आएंगी। इसको राजनीतिक चश्मे से ना देखे, एक आपराधिक चश्मे से देखा जाए तो बेहतर होगा। जी, ठीक है रजा जी, फिलहाल देखिए राजनीतिक चश्मे से ना इसको देखा जाए, ऐसा आलोक जी कह रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव तो पूरी तरह से राजनीतिक चश्मा लगाए हुए हैं, उनका चश्मा वो उतरता नहीं है। देखिए इस कार्रवाई को भी संदेह की दृष्टि से देखना, जहां पर पूरा प्रयागराज की जनता ये चाहती थी कि इस पूरे मामले को लेकर त्वरित कार्रवाई हो, लेकिन उसके बावजूद भी अखिलेश यादव का ये ट्वीट कि इस पूरे एनकाउंटर की जांच हो, गहन जांच हो, आप किस तरीके से देखते हैं? क्या जनता का कानून के प्रति विश्वास, उस पर ये चोट नहीं है अखिलेश यादव का ट्वीट? के सदन में नेता है जी, सरकार जो भी कार्रवाई करेगी, अगर हर कार्रवाई पर विपक्ष कहे नहीं भाई बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सब बहुत अच्छा काम हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में, सब बिल्कुल अमन चैन है, तो फिर विपक्ष माने क्या रह जाएगा? जी। तो इसलिए विपक्ष जो है, जब सरकार काम करती है तो विपक्ष उसका कहीं ना कहीं अपना एतराजात करता रहता है कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, वो गलत हुआ। जी। देखिए ऐसा कोई काउंटर पुलिस नहीं करती है, ले जाके पुलिस किसी को नहीं मारती है। पुलिस जो है जब जो है देखती है और पता चलता है कि साहब फलाना अपराधी जो उसको उसके जो सूत्र होते हैं, उस सूत्र से उसके मुखबिर पता चलता है कि भाई इस एरिया में जो है अपराधी दिख रहा है, उससे पेड़ निकलने वाला है, तो ये पकड़ने के चक्कर में पुलिस वाले जाते हैं और पुलिस जब जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो अपराधी है, वो अपराध कर चुका है, वो भागने की कोशिश करता है, पुलिस पर हमला करने की कोशिश करता है, फिर उसके बाद पुलिस की तरफ से जो जवाबी कार्रवाई होती है, इधर भी लोग चोट खाते हैं, उधर भी लोग चोट खाते हैं और उसी में काउंटर हो जाता है। तो कहीं ये कहना कि साहब ठीक है, वो विपक्ष के नेता हैं, वो अपना कह रहे हैं, उनको कहना भी चाहिए कि साहब जो है इसकी जांच हो, इसकी ये हो, वो हो, लेकिन पुलिस कोई ऐसी चीज छोड़ती नहीं है और पुलिस जानबूझ के किसी का इनकाउंटर नहीं करती, ले जाके तर से ताड़ देती है। जब पुलिस पर हमला होता है, जब वो भागने की कोशिश करते हैं या पुलिस को करते हैं, तब पुलिस पर जवाबी कार्रवाई करती है। लेकिन
ये ये जो है अभी इसमें और अपराधी जो हैं वो भी देखिए। एक तो बात और ये बड़ी है जी। कि जो उमेश था हम्म। वो जो मुकदमे का गवाह था, उसी मुकदमे में ये आए थे। अशरफ भी इससे पहले और अतीक भी आए थे, और इसमें इन लोगों को आजीवन कारावास हुई। अब हमें लगता है कि इन लोगों को इस मुकदमे के बारे में पता चल गया था कि इस मुकदमे में जो है वो अतीक अशरफ सब मुल्जिम है और इसमें जो है सजा होनी है। तो हमें लगता है कि ये आवेश में आए और उन्होंने कहा बच्चों से इससे कि भैया अब तो हमें सजा हो रही है। अब क्या सच्चाई मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन उसके बाद मतलब आप समझिए कि एक अपरिपक्व जो है वो अपराधी मैं कह सकता हूं कि अपने लड़के को, अपने परिवार को, अपने घर वालों को, सबको लगा दिया। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है और ये अपराध क्षम्य नहीं है। ऐसा अपराध नहीं होना चाहिए, लेकिन अब इसका असर पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अंदर। बिल्कुल, और ये अति हो गई थी और कहीं ना कहीं अतीक की इसी अति की सजा यहाँ पर मिली है। डॉक्टर पीके अग्रवाल भी हमारे साथ है, एक्स IAS है। सर, आपका स्वागत है। और आपसे मेरा सवाल यही है कि देखिए, ऐसे पूरे मामले के अंदर प्रशासन के ऊपर कितना विश्वास क्योंकि जनता का होता है, ऐसे में कितना मुश्किल होता है प्रशासन के लिए भी इस तरीके की कार्रवाई को अंजाम दिया जाए। देखिए कितना लंबा समय हो गया है, शूटरों को लेकर लगातार सरकार का अपना प्रेशर है, विपक्ष का अपना प्रेशर है। ऐसे में प्रशासन को काम भी करना है, जवाब भी देना है और न्याय और कानून व्यवस्था पर विश्वास भी जनता का बनाए रखना है। हाँ, देखिए, जैसा कि आपने कहा, आजकल कोई भी रहस्यमय नहीं रख सकता है। पुलिस प्रशासन को भी ये देखना पड़ता है कि वो ऐसे अगर मारेगी तो कोई ना कोई उसको लीक आउट कर देगा। तो ये वास्तविक घटना होती है। और जो अतीक जैसे जो माफिया का जो उनका संगठन है वो बहुत बड़ा था, और इसमें जब स्पष्ट देखा गया कि वो उनका लड़का शूटिंग में था और शूटर थे, तो जब तक ऐसा इन लोगों को पनिशमेंट ना मिले, जैसा कि आपने आंध्र प्रदेश में भी देखा था, तब इंक्वायरी हुई, लेकिन पब्लिक ने जो पुलिस कमिश्नर थे उनकी बड़ी प्रशंसा की। आज भी मैं झांसी से बोल रहा हूँ, झांसी की पब्लिक बड़ी खुश है, पूरे प्रदेश की पब्लिक बड़ी खुश है, क्योंकि इतना माफिया का आतंक, इतना साहस। देखिए, मैं इलाहाबाद में पोस्टेड था जब गंगा एक्शन का डायरेक्टर, तब भी अतीक की ओर से हमारे पास 2 चिट भेजी गई कि आप इसको पैसा दे दीजिए। तो अतीक का आतंक तो 1988 से, मैं जब स्टूडेंट भी था, तो इस प्रकार का एक आतंक चलाता रहे। और मैंने बहुत कोशिश की, कई लोगों से बात की, लेकिन इन लोगों का इतना पूरा संगठन रहता है, इतना पैसे की ताकत रहती है। तो उत्तर प्रदेश सरकार जो कर रही है, इनके पैसे की ताकत, इनका जो सपोर्ट बेस जब तक खत्म नहीं होगा, तब इनके पैसे के सामने गवर्नमेंट का जो प्रोसिक्यूशन है, गवर्नमेंट का सिस्टम है, वो नहीं ठहर सकता। और ये तो अरेस्ट नहीं हुआ, अब अरेस्ट होता तो उसके सब अधिकार हैं कॉन्स्टिट्यूशन पे। पीके बसु केस में उसको आपको सूचना देना चाहिए, उसको वकील के द्वारा प्रोटेक्शन देना चाहिए। तो जो डीके बसु केस में जो लेट डाउन है सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन यहाँ तो वो अरेस्ट होने से ही मना करता था। जब एक बार अरेस्ट हो जाता तब उसके सब अधिकार आते। अभी तो वो भागने की कोशिश कर रहा। तो मैं आजकल नहीं सोचता हूँ, हो सकता है उत्तर प्रदेश में संभव हो, लेकिन मेरा जो 19 साल मैंने पुलिस के साथ काम किया है, होम मिनिस्ट्री में मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी था और 36 साल IAS में काम किया। तो मैं नहीं सोचता हूँ आजकल के जमाने में कोई भी प्रशासन इतना रिस्क लेगा कि एक फेक इनकाउंटर दिखाएगा, क्योंकि फेक इनकाउंटर कहीं ना कहीं कुछ लीक आउट हो भी सकता है। लेकिन जैसा कि लोग कहते हैं, वो कोशिश कर रहा था कि झांसी में या जालौन में, जालौन तो बहुत दूर है, लेकिन झांसी से यहाँ पे उसका जो पास हुआ था कारमा, तो हो सकता है कि अपने पिता के कहने पे उनकी लास्ट कोशिश हो उसको छुड़ाने की। और एक बहुत बड़ा यहाँ पे एक सीन हो सकता था जिसमें कई लोग मारे जा सकते थे। अतीक को क्या मारा जाता, हो सकता है कि उसमें 20-30 पुलिस के लोग ही मारे जाते। तो इस प्रकार का जो इनकाउंटर हुआ या जो घटना हुई, उसकी जांच होगी। और मैं सोचता हूँ कि उत्तर प्रदेश के प्रशासन बड़े समझबूझ के साथ काम किया होगा, और मैं उनके साहस की प्रशंसा करता हूँ। और जैसा कि जनता चाहती है, जनता के साथ ही हूँ, जनता बहुत खुश है। प्रयागराज की तो जरूर होगी, इसके अलावा पूरे उत्तर प्रदेश में, क्योंकि जब ये देखा जा रहा है कि अब माफिया राज खत्म हो रहा है, माफिया के प्रति सरकार नहीं विरोध में चल रही है, फिर भी आप एक गवाह की इस प्रकार से दिन दहाड़े हत्या कर रहे हैं। ऐसा तो मेरे समझ में मैंने अपने इतने बड़े अपने एडमिनिस्ट्रेशन के हाल में नहीं देखा। तो इस प्रकार के माफिया का अंत ही होना चाहिए। लेकिन जरूर मैं सोचता हूँ कि
इसको अंत जभी होगा जब इसकी जो शक्ति है, वित्तीय शक्ति जी और इसका जो सपोर्ट बेस है, उसको भी जो उत्तर प्रदेश सरकार जो कोशिश कर रही है जी उसको नष्ट करने की या उसको कम करने की, जब तक ये नहीं होगा तो ये बचते रहेंगे। जी और इसमें जो भी इन्वॉल्व हैं, जज हैं, प्रोसिक्यूशन है और यहाँ जो गवाह हैं, जी मैं सबको बधाई देता हूँ कि सब साथ के साथ आगे आएँ, क्योंकि इसमें एक व्यक्ति ही, मुख्यमंत्री ही नहीं खड़ा होता है। इसमें बिल्कुल समाज के सब व्यक्ति को उसमें साथ देना चाहिए, क्योंकि ये समाज के शत्रु हैं और जो भी अपराध होता है वो समाज के विरुद्ध भी होता है, आप जानती हैं। बिल्कुल। और देखिए सर, ये संदेह का दायरा इसमें कहाँ पर है? आप देखिए 45 दिन से अधिक का वक्त दिया गया, लगातार पुलिस की तरफ से ट्रेसिंग जारी थी। कई बार ऐसा हुआ, जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसमें कहा गया एडीजी की तरफ से कि कई बार 5 मिनट 10 मिनट की दूरी से भी यहाँ पर आरोपी फरार हुए। देखिए इतना लंबे समय था, यदि आप सरेंडर कर देते, यदि आप स्थिति को देख रहे थे, भाप रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये स्थिति ना होती। फिर ऐसे में एनकाउंटर पर सवाल आप कैसे खड़ा कर सकते हैं? कैसे आप उस टीम पर सवाल खड़ा कर सकते हैं जो लगातार पिछले कुछ दिनों से ये कार्रवाई को अंजाम दे रही है? दिन रात एक करके पुलिस लगी हुई थी आरोपियों की तलाश में, शूटरों की तलाश में, और उसके बाद जाकर ये सफलता मिली। देखिए, इनकाउंटर अगर फेक है तो कभी जस्टिफाइड नहीं हो सकता। जी लेकिन ये ज़रूर है कि उसको 45 दिन तक उसको नहीं इवेट करना चाहिए अरेस्ट, क्योंकि एक बार अरेस्ट हो जाता तो पूरे अधिकार उसको मिल जाते, संवैधानिक अधिकार मिल जाते। जी तो ये तो उसका बड़ा ऐसा मालूम पड़ता दुस्साहस था, बिल्कुल वो भी उसी मार्ग पर चल रहा था जिस पे मार्ग पर उसके पिताजी चल रहे थे। जी तो उसका अंत ही इतना खराब होता है, आप जानते हैं सब माफिया का अंत ही ऐसे ही होता है। जी तो मैं तो सोचता हूँ कि जो हुआ, उसने जो कार्रवाई की वो ठीक ही की जी और इसकी जांच पड़ताल होती रहेगी, क्योंकि अ, मैं जांचें होती हैं, हम्म लेकिन मैं सोचता हूँ कि जनता बहुत खुश है हम्म और जो भी माफिया हैं जी उनको एक कानून के दायरे में आना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए, जी अपने केस की पैरवी करना चाहिए जी और अगर सजा होती है तो सजा को स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि और कानून आजकल का साथ भी फांसी की यदि यहाँ सजा तो पर बहुत दिया कम जाए तो होती है। देखिए सजा और नतीजे भी उतने ही, हम कह सकते हैं कि कम भी मिले। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपना समय हमें देने के लिए। और देखिए बात लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे थे मुख्यमंत्री के उस बयान को लेकर, जो आज वाकई में ही उनकी तरफ से सच साबित करके दिखाया गया है, उनकी सरकार की तरफ से, और मिट्टी में मिला दिया गया है माफिया को।